सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समा हृतयोगचिन्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिः ससेव्यं सनमानशालपरपीतपरागपुण्यं दुर्वादलं द्युतितरुणतरुणाब्जनेत्रं हेमावरं वरविभूषणभूषितांगं कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिमनोरथभुवां भज जानकीशम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिं नमति राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुये तिनके पद बंदन किए नाशत विघन अनेक। श्रीवल्लभ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कलि समुद्र मूढ़त लख्यो प्रगट्यव सप्त जहाज। श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित भागम नारायण प्रियमलंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोलिए श्री विश्वनाथ भगवान की जय। आइए भगवान नाम का आश्रय करके भगवत चर्चा में प्रवेश लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय
हो जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम श्री राम जय राम विलंबित नहीं जय जय राम नहीं बना के श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री प्रयागराज भगवान की जय श्री गंगा मैया की जय त्रिवेणी संगम की जय श्री चित्रकूट धाम की जय श्री कामतानाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ की जय सकल संत समाज की जय सकल विप्र समाज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके युग पद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो आके युग पद कमल बनावा जासु कृपा निर्मल मति पावा मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वंदऊ सब नायक मुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल वंदऊ सब नायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन
सुखदायक महावीर विनभव हनुमान राम जासु जस आप बखाना महावीर विनभव हनुमान राम जासु जस आप बखाना सादर शिवहि नाई अब माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा सागर शिवहि नाई अब माथा वर्णौ विशद राम गुण गाथा जनक सुताज जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के अतिशय प्रिय करुणा निधान हे अतिशय प्रिय करुणा निधान के जय सिया राम। अकारण करण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की अहेतु की कृपा परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत चरण आचार्य वृंद विद्वद वरेण्य कथा के रसर शिक्षुदी भक्त श्रोताजन मंचस्थ मित्र कलाकार बंधु श्रद्धेय श्री आचार्य जी महाराज पूज्यपाद लालकोठी वाले श्री महाराज जी श्री सीताराम महायज्ञ में जो मुख्य यजमान की भूमिका पर बैठ करके गंगा मैया की छत्र छाया में आए हैं ऐसे हमारे श्री अतुल मित्तल जी, श्री राजुल मित्तल जी, श्री वीरेंद्र जी, उनका परिवार एवं इक्कीस कुंडी श्री सीताराम महायज्ञ में सम्मिलित समस्त कुंड के जो मुख्य यजमान हैं उनके सहयोगी यजमान की भूमिका पर बैठ करके अगले 9 दिनों तक यज्ञ भगवान की आराधना करने वाले और यहाँ पर समुपस्थित समस्त श्रोता समाज श्रद्धामयी माताएं दृश्य अदृश्य रूप से उपस्थित समस्त चेतनाओं को भगवत भाव से बारंबार नमन करते हुए भगवान की दिव्य महिमा मंद कथा सुधा श्री राम कथा जिसका अद्भुत दर्शन और प्रयाग की भूमि तो श्री राम कथा की जन्मदात्री है। राम कथा यहां पर प्रकट हुई। ये तो बड़ा आनंद है कि अमृत कुंभ महोत्सव 2025 के इस दिव्य और पावन पर्व पर जगह जगह आनंद हो रहा है। अभी कुछ समय पूर्व परम श्रद्धेय मेरे आराध्य स्वरूप पूज्यपाद पूज्य बापू यहाँ पधारे थे, मुरारी बापू जी। बापू कहते हैं कि मेरे नाम के आगे श्री और जी मत लगाओ पीछे, मुझे तो सीधे सीधे बोलो। दो दिन पूर्व वैष्णव कुलभूषण पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज भी पधारे।
और इसी मंच से साप्ताहिक क्रम में आप सब लोग श्रीमद् भागवत जी का अनुष्ठान दर्शन कर चुके हैं। 7 दिन तक बैठ करके भागवत जी की कथा श्रवण किए। पहले हमारे द्वारा ये सेवा हुई, इसके पश्चात फिर पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज जो अभी अभी महामंडलेश्वर भी हुए हैं, उनके द्वारा ये सेवा, अब श्री राम कथा, इसके पश्चात फिर इसी मंच से भागवत जी का दर्शन। और आनंद की बातें हैं कि हमारे श्री ब्रजमोहन जी जो लीला व्यास, श्री ब्रज गोपाल जी, बहुत ही रसमयी, बहुत आनंददायक लीला। और हमने उनकी एक खासियत हमने देखी, व्यास तो बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी लीला में, उनके साहित्य में। आप उन पर आप बैठोगे तो आनंद की बातें हैं कि आप यदि अपने दूरभाष पर साउंड के ठीक बगल में बैठ के बात करना चाहे तो बात कर लेंगे, लीला चलती रहेगी। मधुर ऐसा दिव्य ये रामायणी कुटी शिविर लाल कुटी कैंप का ये दिव्य कार्यक्रम। तो आज खाली भूमिका को हम प्रणाम करेंगे और फिर रास का जो अपना समय है रासलीला का। और आपको हम एक और निवेदन कर दें कि ठाकुर जी की जो नित्य रासलीला होती है, जो आपको सहज में लगता है, ये लीला इस पृथ्वी की नहीं है, गौलोक की है। इसलिए जो 15 मिनट पहले जो आरंभ में नित्य रासलीला होती है, उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। विचार कर रहे थे कि क्या प्रसंग रखा जाए अगले 9 दिनों तक। काफी मन सोचा, अभी अंदर गए तो, पर कहीं न कहीं गंगा मैया ने प्रेरित किया कि जहां श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस श्री राम कथा का प्रादुर्भाव करवाया है, उस भूमि प्रयाग को ही हम प्रणाम करें। और ऐसा संगम करवाया है जहां सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहां भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना, ब्रह्म विद्या सरस्वती का प्रवाह चलता है। ऐसे संगम की भूमि पर कथा का जो संगम करवाया है, ऋषियों का संगम करवाया है। मानस में 3 संगम हुए हैं। तो आइए इन पंक्तियों को हम लोग गुनगुनाएं। यही हमारी भूमिका होगी और यही हमारा पूरा केंद्रीय विषय होगा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति तापस समुदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। तापस समुदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आप सब कोई। देवदनुज किन्नर श्रेणी सादर
सकल त्रिवेणी देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजई सकल त्रिवेणी पूजहि माधव पद जल जाता परशि अखय बट हर्षहि गाता पूजहि माधव पद जल जाता परशि अखय बट हर्षहि गाता भरद्वाजिया श्रमवति पावन परम रम्य मुनि वर्मन भावन भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि वर्मन पावन कहाँ होई मूल ऋषय समाजा चाही जम जना तीरथ राजा कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाही जम जना तीरथ राजा मजहि प्रात समिति मुछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा मजहि प्रात समिति मुछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराट। ये हमारी नवदिवसात्मक श्री राम कथा का मुख्य विषय रहेगा। यही पंक्तियां रहेंगी जिस पर हम लोग दर्शन करेंगे। ये 8 पंक्ति श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 43 के नीचे पंक्तियां और 44 तक इन पूरे क्रम में पूरे प्रयाग का दर्शन है। प्रयाग कहते ही उसी को है जिस धरती पर पैर रखने से पाप नष्ट हो जाए, उसको प्रयाग कहते हैं। लेकिन मेरी एक दूसरी कुछ सोच है। मैं कुछ मेरे पूज्य श्री मुरारी बापू कहते हैं कि पुण्य पाप के बारे में वो सोचे जो पुण्य के बारे में सोचता है, और मानस का जो पूर्ण फल है दोनों से अलग कर देता। पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम पूरम शुभम। वैसे तो पुण्यों को प्रदान करने वाली, पापों का हरण करने वाली राम कथा, परंतु पुण्य भी समाप्त हो जाए, पाप भी समाप्त हो जाए, खतरा दोनों से है बंधुओं। बीपी 2 प्रकार का होता है, एक हाई और एक लो। जान जाने का खतरा दोनों में।
यदि पुण्य स्वर्ग पहुंचाता है तो पाप नरक पहुंचाता है। पाप समाप्त होते हैं तो व्यक्ति नरक से बाहर निकलता है, पुण्य समाप्त होते हैं तो स्वर्ग से नीचे आता है। और यही बात भागवत जी में जब प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के सामने आए, भगवान नरसिंह ने कहा प्रहलाद कि देखो मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए, अब तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं रहा। तेरा सबसे बड़ा जो शत्रु था वो मारा गया। प्रहलाद जी ने कहा सरकार वो मेरा शत्रु नहीं था, मेरा पिता था। शत्रु आपका था, द्वेष आपसे करता था। मैं आपका नाम लेता तो द्वेष करता, मेरा तो पिता था। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तेरा देवता हूं तो जो कुछ कह मैं तुझे दूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि यदि आप देवता है तब तो झगड़ा होगा। आप देवता तो मैं दैत्य, देवता दैत्य का तो हमेशा संघर्ष चलता है। तो मैं दैत्य कुल का हूं, मुझे स्वाभिमान है दैत्य होने में। प्रहलाद कहते मुझे स्वाभिमान है कि मैं दैत्य कुल का हूं, मैं हिरण्यकश्यप का बेटा हूं, मुझे स्वाभिमान है इस बात का। भगवान ने कहा तुम दैत्य हो, आप देवता हो तो मैं दैत्य हूं, तो तुम मुझे क्या मानते हो? मैं आपको देवता नहीं मानता, आप मेरे देवता नहीं। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान नरसिंह ने कहा मैं देवता नहीं तो फिर तुम मुझे किस रूप में स्वीकारते हो? बोले सरकार आप मेरे देवता नहीं हैं, आप जिसके देवता होगे होगे। मैं देवता के रूप में नहीं है, मैं तो आपको अपना प्रेमास्पद मानता हूं। मैं आपका प्रेमी हूं, आप मेरे प्रेमास्पद। मैं आपका प्रेमी हूं। राम कथा पुण्य तो प्रदान करती ही है, लेकिन राम कथा का जो पूर्ण लक्ष्य है वो है प्रभु प्रेमी कर देती है। धर्म है ही वही जिसके आचरण से आप प्रभु प्रेमी हो जाओ। बहुत दिनों तक हम यज्ञ करते रहे, गंगा स्नान करते रहे। भगवान स्वयं मानस में कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम कथा श्रवण करने के बाद साधक का, श्रोता का पहला लक्षण होना चाहिए कि राम प्रेमी हो जाए। पुण्य की प्राप्ति के लिए राम कथा नहीं है कि हमारी दुकान अच्छी चल जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। ये तो प्रारब्ध में जो लिखा हो प्यारे मिलना ही मिलना है, कहां जा रहा है? जो नहीं मिलना उसको वो देगा नहीं। लेकिन रामकथा की भूमिका में बैठने के पश्चात, और गोस्वामी जी ने तो आचार संहिता पहले ही रख दिया है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तो तिन कह मानस अगमवती जिनहि न प्रिय रघुनाथ। मानस में प्रवेश उसी को मिलेगा, कौन? जिसके पास श्रद्धा का संबल है, संतों का संग है, और मेरे राम जी जिसको अच्छे लगते हैं, राम जी जिसको अच्छे लगते हैं। मानस में अधिकारी श्रोता वही होगा, मानस में प्रवेश उसी को मिलेगा।
पहला लक्षण है श्रोता का कि कथा का प्रेमी हो। और कथा का प्रेमी तभी होगा वो जिस देवता की जिसकी कथा है वो उसको अच्छा लगना चाहिए। हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसकी हर चीज अच्छी लगती है। और जिससे हमारा कोई लगाव नहीं है वो लाख बना रहे, वो बैठा भी रहे तो आपने देखा, बोले कहां देख पाए, वो तो निकल गया। देखता कौन है? आंख नहीं देखती, मन देखता है। सुनता कौन है? बोले कान। कान नहीं सुनता, फिर मन सुनता है। बोलता कौन है? बोले मुंह नहीं, मन बोलता है। झुकता कौन है? बोले सिर। बोले सिर नहीं झुकता, मन झुकता है। चलता कौन है? तो किसी ने कहा कि पैर चलते हैं, मन चलता है। गोपी कहती है ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास में हमारा मन नहीं रहा, इसलिए हम किसी लायक नहीं बचे। इस देह के अंदर सत्ता आत्मा की है और इंद्रियों के ऊपर सत्ता मन की है। मन कहता है तो आंख खुलती है, मन कहता है तो कान सुनता है, मन कहता है तो सिर झुकता है, मन कहता है तो पैर चलते हैं। लेकिन अब तो हमारा मन नहीं रहा। अब रहा ऐसा कुछ नहीं। हम चाह करके भी उधर जा ही नहीं पा रहे। तो मन की बारी, मन की बात है। अभी जब इसकी बात आई कि 21 कुंडी में कितने लोग बैठना है क्या, तो किसी ने सोचा कितनी राशि हम क्यों दें, जब ऐसे ही हवन करने को मिल जाएगा तो क्यों। तो हमने कहा कि प्यारे 94-95 में जब हम यहाँ पर आए थे, 95-96 में मेला शुरू किए थे, तो एकदम काले बाल थे। एक आध वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करेंगे और अगला कुंभ आते आते लोग हमको बाबा, तो हम लोगों को बचपन से ही लोग कहने लगे थे। बीच में बाल आल कटाए तो लोग सोचे कि शायद बाबा नहीं है, तो लोग कई बार पंडित जी कह देते हैं। पर अब समस्या है कि गुरुदेव भगवान ने हरिजन बना दिया, इसलिए हरिजन में ही आनंद है। पंडिताई तो किसी उनको दो जो कर्म कांड कराते हैं, उनको पंडित कहा करो, किसी साधु को पंडित मत कहा करो। शरीर उसका उसी दिन दूसरा बदल जाता है जिस दिन अपने गुरु का लाल होता है। तो श्री राम कथा का पहला लक्षण है, राम कथा के श्रोता का प्रभु प्रेमी होना। और ये कथा यही करवाती है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगममति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। हम लोग जिन पंक्तियों की भूमिका का दर्शन करेंगे वो श्री भारद्वाज जी महाराज इस प्रयाग के मुख्य ऋषि है, और इनकी अपनी सामान्य शाद दर्शन कर ले। फिर इस पर हम लोग प्रतिदिन 1 घंटे जो भी समय होगा, फिर सारे प्रसंगों को प्रणाम करेंगे, पर भूमिका में हमारी 8 पंक्तियां रहेंगी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समुद्र
परमारथ पथ परम सुजाना भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। श्री भारद्वाज जी महाराज जो प्रयाग निवासी है, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज जी ने राम को जाना कैसे, राम जी के प्रति अनुराग कैसे हो गया? अनुराग इसलिए हो गया क्यों इनके जो गुरुदेव भगवान हैं उन्होंने ही रामायण लिखी है। श्री वाल्मीकि जी महाराज के शिष्य हैं श्री भारद्वाज जी महाराज। रामायण के आदि कवि तो वही है। और जिसके शिष्य हैं, जिनके शिष्य हैं श्री भारद्वाज जी महाराज, इनकी जो कविता का उद्गम हुआ, जो आरंभ हुआ, जो प्रारंभ हुआ, वो किसी की वेदना को देखने के बाद हुआ। वहेलिये के बाण से क्रोंच पक्षी विधा हुआ था। वाल्मीकि जी महाराज ने देखा, क्रौंच के आंख में आंसू थे और वहां से वाल्मीकि जी के हृदय की जो वेदना हुई वो रामायणिक रूप में प्रकट हुई। सबसे पहले वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना की। उससे पहले कोई रचना नहीं थी रामायण की राम जी के ऊपर। वाल्मीकि जी के बाद दूसरी रचना जो किया है वो श्री हनुमान जी महाराज ने किया। अपने नाखूनों के द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र का लेखन किया। चट्टानों पर, समुद्र के किनारे चट्टानों पर लेखन किया। मैंने बहुत ही सुंदर, हनुमान जी महाराज तो मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठ है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आदि आदि गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने नाखूनों से चट्टानों में श्री रामचरितमानस का लेखन किया, रामचरित्र लिखा। वाल्मीकि जी को कहा कि आप चल करके जरा देखिए, मैंने रचना बहुत अच्छी किया है, आपको अच्छी लगी। तो कवियों का एक स्वभाव ही होता है कि कहीं ना कहीं वो प्रतियोगिता का दर्शन अपने अंदर ले आते हैं। तो हनुमान जी महाराज की रचना को देख करके वाल्मीकि जी ने कहा, आपने रचना तो बहुत सुंदर किया है, लेकिन आपने लेखनी से न करके नाखूनों से किया है। आपने कविता की मर्यादा का उल्लंघन किया है। कविता ये जितने भी पद हैं, ये सब रामचरितमानस या हनुमान चालीसा जो भी है, जो लिखे गए, आप लोग भागवत जी की कथा सुनते हो। आज सुबह के समय सुदामा चरित्र हो रहा था और हमारे व्यास जी महाराज ने वो नरोत्तम जी के 2 छंदों का गायन किया। अंदर तक जो स्पर्श करती है कविता, जो अंदर छू करके जाती है बंधुओं, उस कविता का जो प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर बैठ के लिखी जाती है, वो एकांत होता है। कोई कवि, किसी कवि का कोई क्षण जब उस एक के अंदर अपना अंत देखने लगता है, उसको एकांत कहते हैं।
उस एक में अंत होने लगे। किसी कविता, किसी कवि का हृदय जब उस तार से स्पर्श कर जाता है और फिर उसकी कलम उठती है और सामने गाय के घी का दीपक जलता होता है, हाथ में सिगरेट नहीं होती, तब जो कलम चलती है उससे परमात्मा की भाषा को, जीवात्मा की भाषा को परमात्मा को बता दिया जाता है और परमात्मा की भाषा का अनुमोदन कवि करता है। यह है कविता की मर्यादा। बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपने कविता की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरा आदेश है कि इन चट्टानों को समुद्र में डाल दो। श्री हनुमान जी महाराज वाल्मीकि जी महाराज की बात को टाल तो नहीं पाए, समुद्र में डाल दी गई, लेकिन जैसे ही डाला तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी ने कहा कि आपके आदेश को मैंने स्वीकार किया, लेकिन मेरे जिस प्रयास को आपने समुद्र में फेंकवाया है, मेरा भी आपको श्राप रहेगा कि आप स्वयं मनुष्य देह धारण करके इसी रामचरित्र का फिर से लेखन करोगे। तो कलिकुटिल जीव निस्तार है तो श्री वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में लिखते। वही श्री वाल्मीकि जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में आए और फिर उन्होंने रामचरितमानस का लेखन किया। यह कविता कब प्रकट होती है? ऐसे नहीं होती। आचार्य कहते हैं कारुण्यम संप्रकाशितम। भगवान कब बोलता है? जब किसी की पीड़ा को देखकर किसी के हृदय में करुणा प्रकट होती है, जिसको हम लोग संवेदना कहते हैं। आज से लगभग 16 वर्ष पहले मानस विवेक पर चर्चा किया था पूज्यपाद श्री मोरारी बापू जी ने। मानस विवेक कोलकाता की कथा में, और उन्होंने जो दृष्टांत दिया कि लोग अगर अंदर संवेदना नहीं है तो उसका जीवन एकदम शुष्क है, सूखा हुआ है। किसी की पीड़ा को देख करके आप अगर द्रवित नहीं हुए, किसी के कष्ट को देख करके आपने आह नहीं भरी, वो मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं ना, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि कोई कभी पहला जो होगा, तो किसी की पीड़ा का जब किसी ने अनुभव किया होगा, उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि एक छोटा सा बच्चा लगभग 5 से 7 वर्ष का, और वो एक गिफ्ट की दुकान में जाता है, मॉल में जाता है जहां गिफ्ट बिक रहे थे, वहां जाता है और फिर उसने कहा कि मुझे ये गुड़िया दे दो। दुकानदार ने कहा कि गुड़िया लेना है तो पैसे लाए हो? हाँ, पैसा लाया। कितने पैसे लाए हो? कितने की है? इसको खरीदने के लिए तुम्हें 45 रुपए देने होंगे। बच्चे ने कहा मैं लेके आया हूं, लेकिन जब उसने अपना पर्स देखा तो उसमें 20 रुपया ही था। उसकी आंखें नीचे हो गई, मन निराश सा हो गया। उसने तो दुकानदार ने कहा कि बेटा ये 45 की है, तुम इसी तरह की दूसरी गुड़िया ले लो, वो 20 रुपए की आ जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे यही गुड़िया चाहिए, यही चाहता हूं। तो तब तक पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, कोई श्रीमंत रहा होगा, कोई पैसे वाला व्यक्ति रहा होगा। उसको लगा कि आखिरकार ये गुड़िया क्यों? तो उसने पूछा कि बेटा तुम इसी गुड़िया को क्यों लेना चाहते हो? बोले मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि मेरी दीदी इस गुड़िया को बहुत चाहती थी। तो दीदी चाहती थी
तो दीदी तो आई नहीं तेरी। उसने कहा कि मेरी दीदी भगवान के पास गई है। तो भगवान के पास तेरी दीदी गई है तो गुड़िया कैसे जाएगी? मेरे पापा ने कहा है कि तेरी दीदी भगवान के पास है और 2-4 दिन में तेरी मां भी चली जाएगी। अभी मां हॉस्पिटल में है। तब उस दुकानदार को स्मरण में आया कि 2-4 दिन पहले अखबार में छपा था, समाचार पत्र में छपा था कि एक ट्रक वाले ने एक माँ बेटी को ऐसी टक्कर मारी, शराब पी करके चलाया कि बेटी ऑन स्पॉट खत्म हो गई और उसकी माँ जीवन रक्षक प्रणाली के माध्यम से हॉस्पिटल में सांस ले रही है, सिर्फ सांस चल रही है। और उस हटाया जाएगा उस यंत्र को, ऑक्सीजन को हटाया जाएगा। चलिए, पीछे जो व्यक्ति खड़ा था उसके अंदर संवेदना प्रकट हो गई। उसने कहा तुमने अपना पॉकेट देखा है, पर्स देखा है? बच्चे ने कहा हाँ देखा हूं। लेकिन बड़ा दुखी मन से कहा उसने, तू मुझे देखा। और उसने अपनी जेब से 50-50 के 2 नोट उसके पर्स में डाल दिया। तूने गिना ही नहीं? अरे ये तो बहुत है। उस बच्चे ने जैसे ही देखा उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, हृदय खिल उठा, प्रसन्न हो गया। 50 की नोट देकर के गुड़िया खरीदता है और गुड़िया खरीद करके सफेद गुलाबों का ये गुलदस्ता खरीदता है 5 रुपया का। इसके बाद अपनी जेब से पासपोर्ट साइज की एक छोटी सी फोटो अपनी उसी गुलदस्ते पर रखता है। अस्पताल की तरफ दौड़ता है। अस्पताल के गेट में पहुंचा, हॉस्पिटल के गेट में पहुंचा, तब तक अंदर से पिता आंखों में आंसू भरे हुए निकला, बेटा तेरी मां नहीं रही। कारुण्यम संप्रकाशितम। फिर वो जाता है, मां के ऊपर रखता है, आदि आदि घटना। किसी की पीड़ा को देख करके जब अंदर संवेदना प्रकट होती है तब परमात्मा बोलता है। हमारे अंदर अगर किसी की संवेदना को देख करके कुछ करुणा नहीं हुई, ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई में समाज की पीड़ा गोस्वामी जी ने पिरोया है, एक एक पंक्ति में, एक एक पंक्ति में। आज हम स्वतंत्र हिंदुस्तान में बैठे थे, कल 26 जनवरी थी। लेकिन आप कल्पना करो कि जब ये देश गुलाम था, हम लोग एक एक रोटी के लिए तरसते थे। आज स्वतंत्र, हमको हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी संपत्ति सौंपा है, कितनी बड़ी प्रभुता दिया, कितना बड़ा ऐश्वर्य दिया है। आज हम खुले में सांस ले रहे हैं, खूब आनंद हो रहा है, इतना बड़ा ये अमृत महाकुंभ महोत्सव हो रहा है, लोग आ रहे हैं आनंद से। आप लेकिन इसकी नींव में कौन है? नींव में कौन है? और नींव का पत्थर कभी दिखाई नहीं देता। नींव के पत्थर को हमेशा ठोकर मारी जाती है। और जब हम अपने पूर्वजों को, आजकल एक फैशन चल गया है पूर्वजों को कोसना। जो हमारे पूर्वज हैं, अरे उन्होंने क्या किया, अरे उन्होंने, उनसे जो करते बना उन्होंने किया, आप करके दिखा दो ना क्या क्या करना है। उन्होंने रोड बनाई धरती पर, आप स्वर्ग में बना दो, कौन मना कर रहा है? एक फैशन चल गया है अपने पूर्वजों को कोसना। कभी कोई महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता को गाली देता है,
कभी कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाली देता है, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर टिप्पणियां होती हैं, कभी कुछ कोई किस दल से हम दलदल में नहीं रहते, हम दलदल से हट के बात करते हैं। लेकिन आप कल्पना करो कि यदि उनकी भूमिका को हम थोड़ा देर के लिए हटा दें तो हम कहां होते आज। रामचरितमानस के, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पर समाज की पीड़ा का दर्शन हो रहा है, एक एक चौपाई। और ये छोटा सा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में हनुमान चालीसा भी है, बहुत छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा व्यापक है। हो सकता है राम जी को प्रणाम करते समय हमें कुछ ना मिले, लेकिन हर व्यक्ति के मुख पर हनुमान चालीसा है। हनुमान जी के सामने गए और श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार शुरू कर देते। आपने कभी सोचा कि हनुमान चालीसा जिसने लिखा उसके लिए हमने क्या किया? और इस वर्ष अगस्त के महीने में यह शरीर पूज्यपाद श्री मुरारी बापू के चरणों में पहुंचा था और मैंने इस बात को वहां पर रखा। आप लोग आस्था चैनल पर और यूट्यूब में देख भी सकते हो। मैंने इस बात को निवेदन किया कि भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर है, बन गया है, उस पर हमारे भगवान श्री राम लला विराजमान हो गए, लेकिन राम को जिसने घर घर पहुंचाया उस तुलसीदास का क्या हाल है, उनका क्या है? और मेरी बात शायद पूज्यपाद श्री मुरारी बापू ने स्वीकार कहीं न कहीं अपने चरणों में मुझे जगह दे दिया और निर्णय हुआ कि जो तुलसी जयंती तलगा जरडा में मनाई जाती थी वो इस वर्ष राजापुर से प्रारंभ होगी। 7 दिनों तक वैसा ही बड़ा कार्यक्रम होगा और मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण उनके गर्भगृह में राजापुर में होगा। हनुमान जी को जिसने बताया, आप जाते हो और हनुमान जी के सामने अतुलित बलधाम हम हे मसैला बदे हम दोनों बनो किसान, किसने लिखा? और जिसने लिखा उसका क्या हुआ? वो किन पन्नों में खोया हुआ है? आजकल के लोग, आजकल के राजनेता लोग उनको भी चौराहों पर बिठा ले। मैं बिल्कुल इस बात का विरोधी हूं कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं, भगवान कृष्ण को चौराहे पर बिठा लो। अरे हम तो यहां तक कहते हैं, हमारे पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज कहते हैं, ये जो डलिया में लेके ठाकुर जी जहां तक हम लोग घूमते हैं ना, बिल्कुल अपराध करवाते हैं। आजकल एक फैशन चल गया है, डलिया में ठाकुर जी को लेना और फिर उनको ऐसे ऐसे घुमाना। ये क्या है? ठाकुर जी मंदिर में बैठे, ठाकुर जी अंदर रहे, हृदय में रहे। रास्ते रास्ते हम जा रहे हैं। आज हमको मन में ऐसा हमारे भाव आया कि प्रयाग में ही हमारे सफरी ठाकुर हमको मिले थे। हमारे ठाकुर जी का नाम सफरी ठाकुर है, ये सफर में चलते हैं साथ साथ, तो सफरी ठाकुर है। तो सफरी ठाकुर यहीं प्राप्त हुए थे प्रयाग में। तो जब से आए तब से गंगा जी पहुंचे नहीं, तो चलो आज यज्ञ का आरंभ हो रहा है तो आज श्री गंगा जी से मिलवा दिया जाए, क्योंकि गंगा जी से तो उनका पुराना रिश्ता है, कोई आज का तो है नहीं, और ऐसा रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। वैसे रिश्तेदारी को हम लोग क्यों बीच में बाधक बने? तो पहुंचाए, दर्शन करवा दिए। अब गंगा जी ने दर्शन किया कि ठाकुर जी ने गंगा का दर्शन किया, ये तो वो जाने, उनकी माया जाने, वो अपना विषय नहीं है। अपन तो वहां पहुंचा दिया। कारुण्यम संप्रकाशितम, रामचरितमानस की एक एक पंक्ति में समाज की पीड़ा भरी है प्यारे, समाज की पीड़ा भरी है। आप देखिए ना, रामचरितमानस को पढ़िए। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना, तई बहु विदित रासे देश निकासे जो कह वेद पुराण। ये उस समय की बात है, कब? मुगल काल था। मुगल काल के समय पर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी है। तब वो कह रहे हैं, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनई नहीं काना, तई बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराणा।
रावण के समय के लिए नहीं लिखा, रावण से भी ज्यादा खतरनाक समय गोस्वामी जी ने भोगा है। अकबर ने फरमान जारी किया है, मेरे नाम पर कविता लिखी जाए। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मेरी कलम तो राम के लिए चलती है, दूसरे के लिए नहीं चलती। मैं अगर लिखूंगा तो राम के लिए लिखूंगा। तुम्हें कारागार में जाना पड़ेगा, स्वीकार है। भेज दिया गया फतेहपुर सीकरी के जेल में। फतेहपुर सीकरी की जेल में 40 दिन रहे और 40 दिन में प्रतिदिन एक चौपाई का निर्माण किया है, हनुमान जी की आराधना किया। और 40वें दिन तो इतने बंदर, जैसे ही हनुमान जी ने लिखा, गोस्वामी जी ने लिखा कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, अब कृपा करो गुरुदेव की नाई, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। जैसे ही इस पंक्ति को लिखा और उसी समय इतने बंदर आए, मजबूर कर दिया अकबर को फतेहपुर सीकरी को छोड़ने के लिए। ये उनकी अपनी पीड़ा थी। रामचरितमानस, मुझे ऐसा लगता है, आप कल्पना करो वाल्मीकि रामायण, आप वाल्मीकि जी का दर्शन एक एक श्लोक में, और इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं मैंने रामचरित नहीं लिखा, मैंने सीता चरित्र लिखा है। सीता याश चरितम महत, मैंने सीता चरित्र लिखा है। कारुण्यम शम प्रकाशतम, थोड़ा सा दर्शन कर ले, फिर लीला होगी तो उस मंच को खाली करना होगा। भगवान श्री राम श्री अवध में है। गुप्तचरों के द्वारा सूचना मिली है, किसी ने कहा है कि मैं वो राम नहीं जो 6 महीने तक राक्षसों के पास रखी हुई सीता को अपने घर में रखूं। अपनी पत्नी को ताना दिया उसने। गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना मिली। भगवान श्री राम ने निर्णय कर लिया कि अब सीता अयोध्या में नहीं रहेगी। जिसने कहा उसको यह पता नहीं था कि सीता जी ने, श्री किशोरी जी ने अग्नि परीक्षा दे रखी है। समाज तो बड़ा विचित्र है ना, कुछ भी बोलते हैं, कब ऊपर ले जाए कब नीचे पटके, क्या भरोसा। हनुमान जी महाराज लंका में गए ना, हनुमान जी महाराज जब लंका में गए और राक्षस इंद्रजीत ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांध लिया, तो हनुमान जी के पीछे खड़े होकर के जितने राक्षस थे, कोई लात मार रहा था, कोई घूसा मार रहा था, कोई चींटी काट रहा था, कोई बाल नोच रहा था, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मारो मारो बंदर है, मारो बंदर है, मारो बंदर है। और दैव प्रेरणा से हनुमान जी के पूंछ में लगी आग, और जैसे ही आग लगी और हनुमान जी ने छुआई तो राक्षसों ने कहा, हम जो कहा यहां कपि नहीं हो। अभी तक बंदर कह रहे थे, ये बानर रूप धरे सुर कोई, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, हम जो कहा। ये समाज, अभी इसी को कहते हैं समाज। अभी तक बंदर बंदर कह रहे थे, अब कहने लगे नहीं नहीं, जैसे ही आग लगी बोले नहीं नहीं, तो देवता है, बचाओ बचाओ बचाओ। जिसने टिप्पणी किया उसको पता नहीं था श्री किशोरी जी की अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है। संक्षिप्त में प्रणाम करें प्रसंग को, फिर आज इसी भूमिका के साथ यहीं पर विश्राम देंगे। आरती होगी प्रसाद। तो भगवान श्री राम श्री अवध में है, निर्णय कर लिया है अब सीता अयोध्या में नहीं रहेगी। श्री किशोरी जी के गर्भ में भगवान का तेज है। श्री किशोरी जी ने विचार किया कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान अगर इस अयोध्या की चहर दिवालियों के अंदर रह जाएगी तो उसका विकास कैसे होगा, एक राजकुमार बन के रह जाएगा। और मैं इनकी धर्म पत्नी हूं। पति का ऐश्वर्य दिग दिगंतर में फैले, प्रत्येक पत्नी की आशा होती है अपने पति के प्रति, मेरे पति का यश फैले। आज हम अपने दोनों जजमानों की पत्नियों को देख रहे थे,
इनकी प्रसन्नता को देख रहे थे। जब इनके दोनों के पतिदेव गंगा जी का पूजन कर रहे थे, तो अपने आप अपने भाग्य को ये लोग सोच रही होंगी, कितना सुंदर अवसर मिला। मेरे स्वामी का तेज मेरे गर्भ में है। अगर ये 4 दिवालियों तक सीमित रह जाएगा तो अनर्थ होगा। व्यापकता इनकी होनी चाहिए। जितने राम व्यापक हैं, उनकी संतान उतनी ही ज्यादा व्यापक हो, ऐसे ही व्यापक हो। एक स्वप्न देखा है, और स्वप्न में देखा कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में मैं गई हूं, और वहां जब मैंने महात्माओं को, ऋषि वाल्मीकि को प्रणाम किया, तो वाल्मीकि जी महाराज ने मेरे आंचल में 2 फल दिए। ऐसा स्वप्न देखा, और बड़ी प्रसन्नता के साथ में भगवान श्री राम के चरणों में पहुंची। भगवान श्री राम उस समय स्नान करने के पश्चात ब्रह्म बेला में स्वाध्याय में बैठे थे। निर्णय कर चुके हैं, अब सीता अयोध्या में नहीं रहेगी। श्री किशोरी जी बड़े सहज भाव में, भगवान प्रणाम, आज मैंने एक स्वप्न देखा है, बताऊं आपको। बड़े सहज भाव। कोई बच्चा अपने पिता की तरफ जाए और स्नेह पाने की इच्छा से वहां तक पहुंचे, और पिता हाथ में कटार लेकर के बैठा हो उसके ऊपर मारने के लिए। ऐसे श्री किशोरी जी वहां गई। भगवान श्री राम निर्णय करे बैठे हैं कि अब सीता अयोध्या में नहीं रहे। मैंने स्वप्न देखा है, आज मैंने अभी अभी देखा, ऋषि मुहूर्त में 3 से 4 बजे के बीच ऋषि मुहूर्त होता है। मैंने स्वप्न देखा, आपको बताओ। भगवान ने सहज में सिर हिला दिया, हाँ बताओ। आज मैंने देखा है भगवान कि मैं जंगल में गई हूं, वहां वाल्मीकि जी का आश्रम मिला है, गंगा मैया का, गंगा का दर्शन हुआ है। आज मैंने गंगा का दर्शन, और इतना ही नहीं, जब मैंने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में 2 फूल चढ़ाए हैं, तो महापुरुष ने, महात्मा ने प्रसन्न होकर मेरे आंचल में 2 फल दिए थे। यदि आप आदेश करो तो मैं वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करके आऊं। भगवान श्री राम ने सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है। लक्ष्मण जी को आदेश हुआ है, लक्ष्मण सीता को लेकर के तुम्हें जाना है, और सुनो, अब सीता दोबारा वापस अयोध्या कभी नहीं आएगी। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, ये कैसे हो गया? सारी बात बतला दी। मैं अभी उसको जाता हूं और उसको प्राण दंड दूंगा जिसने ऐसा कहा है। भगवान श्री राम ने कहा मेरा आदेश है, सीता को लेके जाना है। विरोध करने पर उतर गए लक्ष्मण जी महाराज, विरोध पर आ गए। भगवान श्री राम के सामने कभी बात न कर पाने वाले लक्ष्मण विरोध करने पर उतर आए। मैंने देखा है अपनी आंखों से अपनी मां को अग्नि परीक्षा देते हुए, और आप कहते हैं उनको बाहर, उनका अपराध क्या है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? भगवान श्री राम कहते हैं मेरा आदेश है, तुमको लेके जाना है। लक्ष्मण जी ने सिर झुका लिया। श्री किशोरी जी तैयार हुई, रथ पर बैठी। अंतिम बार भगवान श्री राम ने कनक भवन की अट्टालिका से खड़े होकर के श्री किशोरी जी को देखा। श्री किशोरी जी ने प्रणाम किया, आंखों से ही भगवान श्री राम ने उनके प्रणाम को स्वीकार कर लिया। चल पड़े लक्ष्मण रथ लेकर के। गंगा के समीप आने के पश्चात गंगा के निकट पहुंचे हैं। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं। एक महर्षि का आश्रम है, उसमें दिव्य दिव्य फूल खिले हैं। लक्ष्मण जी महाराज को श्री सियाजू ने कहा, किशोरी जी ने कहा, लखन भैया रथ रोको, मैं 2-4 फूल ले लो, महात्मा के पास जाऊंगे तो मैं उनके चरणों में रखूंगी। श्री किशोरी जी सहज भाव में रथ से नीचे उतरते हैं।
नीचे उतर करके डाली को झुकाया था, फूल तोड़े, डाली अभी छूट नहीं पाई, लक्ष्मण जी ने रथ घुमा दिया। मां प्रणाम, अब आपको यहीं रहना होगा, अयोध्या में आपको वापस नहीं आना। लखन भैया रुको रुको रुको, लेकिन लक्ष्मण जी ने सिर झुका करके अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। डाली को पकड़ा ही था, शाखा पकड़ी थी, झुकाई थी, उसी शाखा के सहारे खड़ी थी। विचार करने लगी कि मेरे स्वामी ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया। अपने पूर्व स्वरूप का जब स्मरण करती है तो विचार करती है, आज मैं यहां अकेली खड़ी हूं। इसके पहले मैं कहीं जाती थी, हजारों हजारों दासियां मेरे साथ में होती थी। मुझे जल पीने की इच्छा होती थी, कितना सुगंधित जल, सुस्वादु जल मेरे सामने सोने के गिलास पर, चांदी के गिलास पर दासियां लेके खड़ी हो जाती थी। आज मैं यहां के लिए खड़ी हूं। और इतना विचार करते करते श्री किशोरी जी के आंख से आंसू बहे। आंख से जब आंसू बहे, आंसू बह करके आंख से कपोल पर आए, गाल पर आए, और कपोल से बहते बहते ठोड़ी पर आए। बंधुओं, पृथ्वी की पुत्री थी, अगर श्री सियाजू के आंख का आंसू पृथ्वी पर गिरा होता तो धरती फट गई होती। श्री किशोरी जी ने के आंख का आंसू, और जब तक श्री किशोरी जी इस स्थिति में पहुंची, छोटे छोटे ऋषि कुमार, छोटे छोटे बालक वाल्मीकि जी के चरणों में पहुंचे। महाराज, आज हमने किसी राजवंशी का दर्शन किया, एक युवती है, वो आंख में आंसू भरे रो रही है, आप चलो ना जल्दी, आप चलो ना शीघ्र। वाल्मीकि जी महाराज ऋषि कुमारों को बात को सुन करके आए, और वाल्मीकि जी महाराज ने श्री सियाजू को देखा। वो आंख से बहा हुआ आंसू पृथ्वी पर गिरता, इसके पहले वाल्मीकि जी महाराज ने उस आंसू को अपने कमंडल में संभाल कर रखा। और मुझे ऐसा लगता है शायद उस आंसू को ही स्याही बना करके जिस कविता का लेखन किया गया उसका नाम रामायण पड़ा। इसलिए कहते हैं सीता याश्चरितम महत। मैंने सीता चरित्र लिखा है, रामचरित्र नहीं लिखा। कारुण्यम संप्रकाशित। बंधुओं, करुणा जब प्रकट होती है, रामचरितमानस की एक एक पंक्ति में समाज की पीड़ा का दर्शन है। एक एक पंक्ति में बेनी कवि हुए, बेनी कवि कहते हैं, वेद मत सोधि 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 के पुराण सब, संतो असंतन को भेद को बतावतो। वेद मत सोधि 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 के पुराण सब, संतो असंतन को भेद को बतावतो। कपटी कुराही कुर कली के कुचाली जीव, कौन राम नामों की चर्चा चलावतो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति, यह पाहन के ही हमें कौन प्रेम उपजावतो। ये भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। भारी भव सागर उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो। रामचरितमानस की एक एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने समाज की पीड़ा का दर्शन कराया है। इसके जो प्रतिपाद्य देवता है भगवान श्री राम को, कि आप देखो तो सही, आपके वंशज भारतवर्ष में रहने वाले लोग कितने दुखी हैं, किस स्थिति में पहुंचे। तो आज हम लोग जिस भूमिका में दर्शन करेंगे वो 9 दिनों तक ये 8 पंक्तियां हमारी होंगी। मुख्य केंद्रीय विषय भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस
यश समुदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा यही राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। आइए प्रथम श्लोक को प्रणाम करें कुछ मंगलाचरण में और उसके पश्चात कीर्तन आरती प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवै भवान् मोदिस्थितीर्षावतां। वन्देऽहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं वदे। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मतिमंजुलमातिनोति। कोई भी कवि अपने कविता को जब प्रणाम करता आरंभ करता है तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। चार स्वरूप है वर्ण अर्थ छंद, इनको सबको प्रणाम किया। वाणी विनायक को प्रणाम किया, वंदना किया। वाणी विनायक, वाणी और विनायक, वाणी को और विनायक को। राम कथा तब प्रारंभ होती है जब वाणी में विवेक होता है। वंदे वाणी विनायक हो। जिसकी वाणी में विवेक नहीं है वो कथा क्या कहेगा। जो बोलता ही विवेकहीन होकर के है उसकी सुनेगा कौन। इसलिए वाणी विनायक की प्रार्थना की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो। भगवान शिव भगवान पार्वती मैया को श्रद्धा विश्वास के रूप में प्रणाम किया। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। भगवान शिव को गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया। बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु का यही एक बड़ा स्वरूप होता है कि चाहे जैसा हो शिष्य, यदि गुरु के आश्रित हो गया है तो जगत वंदनीय हो जाता है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। जैसे वक्र चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया क्योंकि भगवान शिव ने मस्तक पर स्वीकार कर लिया। उद्भव स्थित संग सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान सीताराम जी के पुण्य गुणग्राम में विहार करने वाले कवीश्वर आदि कवि वाल्मीकि जी महाराज कपीश्वर श्री हनुमान जी की वंदना किया। और चौथे श्लोक में उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। ये संपूर्ण विश्व जगत की जो उत्पत्ति की हेतु है वो श्री किशोरी जी।
संसार को उत्पन्न कौन करता है? आप सब जानते हो ना? कौन करता है? भगवान नहीं करते, भगवान की माया करती है। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू ये तो माया जानकी। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जा। करती क्या है? जो सृजति जग पालती हरति, लेकिन रुख पाई कृपा निधान। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभा। इस जगत की सृष्टि ब्रह्मा करते हैं, जगत का पालन विष्णु करते हैं, जगत का संहार शिव करते हैं। और संहार करने की, सृष्टि रचने की, पालन करने की सामर्थ्य जहां से इन तीनों को प्राप्त होती है वो है हमारी श्री किशोरी, श्री सीता जी, श्री राधा जी। सर्वश्रेयस्करीम सीताम तो हम सर्वश्रेयस्करीम। और उनको जहां से शक्ति प्राप्त होती है, उनको सामर्थ्य जहां से प्राप्त होती है, वो है हमारे राजीव लोचन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी। यद माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद वर्षैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भ्रमा यद पाद प्लवमेकमेव भवान बोधेस्ति तीर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामा। भगवान श्री राम की वंदना किया। रामाख्यमीशम नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धवती मंजुल मातिनोति। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने रामचरितमानस का जो लेखन किया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सबका मत लेकर के पुराण आगम निगम वेद शास्त्र सब कुछ इधर तो कुछ अलग से भी मैंने अपना मत भी दर्शन कराया है। लेकिन ये सब प्रयास किस बात के लिए? बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अच्छा, अंतःकरण को सुख कब मिलता है पता है? जब आप अपने किसी प्रेमास्पद की बात की सुनते हो, आप जिससे प्रेम करते हो। पहले लोग प्रेम करते थे ना तो प्रेम पत्र लिखते थे, बैठ करके लिखा जाता था। और फिर बड़ा तो वो भी इंतजार करती थी उसकी जो प्रेम का, वो प्रेम पत्र, फिर वो उसका इंतजार कर, वो उसका। एक जगह एक प्रेम पत्र आया, एक पत्र आया, तो वो डाकिया, तो डाकिया आजकल तो सब सिस्टम बंद हो गया ना, व्हाट्सएप जब से चल गया तो वो खत्म हो गया। लेकिन वो भी जमाना था जब प्रेम पत्र लिखे जाते थे। पत्र लेके आया, ग्राम का नाम, पोस्ट, जिला, लेकिन किसके नाम है ये नहीं लिखा था। तो डाकिया ने कहा ये पत्र किसका है, मैं कैसे साबित करूं किसका पत्र है? तो एक व्यक्ति ने कहा कि पत्र हमारा है। बोले आपका कैसे है? बोले हमारी जो पत्नी है ना वो हमारा नाम नहीं लेती, उसने गोला मार करके छेद कर दिया, हमारा नाम छेदी लाल, इसलिए पत्र हमारा है। वो भी समय था। यन्माया नाना पुराण निगमागम सम्मितम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय। हमारी प्रेमास्पद की जब कोई बात होती है तो हम कान लगा करके सुनते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं मेरा जो प्रेमास्पद है, मेरा जो प्रभु है, उसकी गाथा है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातिनोति। 7 श्लोकों से वंदना किया। मानो गोस्वामी जी कहते हैं मेरी रामचरितमानस को सप्ताह में 7 दिन होते हैं और किसी भी दिन इसका आरंभ किया जा सकता है। अथवा रामचरितमानस संगीत में 7 स्वर हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मानस की चौपाइयों को आप किसी भी स्वर में गा सकते, कहीं से भी सप्तक बना लो, गाओ। लेकिन गाए तो कैसे? बोले जे गावहि यह चरित समारे
ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित सवारे, ते यही काल चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावही यह चरित सवारे। भगवान के दिव्य चरित्र का गान कैसे करें? बोले संभाल करके। क्या संभाले? बोले जे गावही यह, इसको संभाल के गाए। परसों लीला दर्शन चल रहा था ना, परसों बहुत सुंदर लीला चल रही थी, जैसे महाराज जी का बना था ना? तो हमारे पास में एक रामायणी जी बैठी थी, अच्छी विदुषी है, विद्वान है, कथा अच्छी करती है। पर जब व्यास जी महाराज ने जैसे ही गाया, सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस मोरी कीजे कृपा की। अब उनकी जो ताली चल रही थी, वो ताल पे ताल चली रही थी, तो हमने बगल वाले महात्मा सब ने कहा कि ये बेताल है। और बेताल इतना खतरनाक होता है, बेताल जानते हो ना? भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, चौथी ओर। भूत बड़ी कठिन योनि, मरने के बाद जिसके संस्कार अच्छे नहीं वो भूत। और उससे भी कठिन योनि है प्रेत की, पीने को पानी नहीं मिलता। आप सब धुंधकारी की कथा सुनते हो खूब। उससे भी कठिन योनि है पिशाच की, 1000 वर्ष उसको जीवित रहना पड़ता है। 10,000 वर्ष पिशाच को, 1000 वर्ष प्रेत को। और उससे भी ज्यादा खतरनाक योनि है बेताल की। बोले कैसे करता है? बोले बेताल बोलता नहीं है। बेताल 25 आप लोग सुनते हो ना, विक्रमादित्य जी की कथा और बेताल 25। और यहाँ तो इंदौर वाले सब बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे उज्जैन से भी आए हैं लोग, वहीं के राजा थे विक्रमादित्य जी महाराज। तो एक बेताल तो होता है और एक बेताल ये भी होता है। अब हम लोगों का तो फिर भी भैया कथा में अगर पलक भी झपके ना तो ताल में झपकना चाहिए, श्रोता वो होता है। जे गावही चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावही चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। कोई कहे महाराज हमको राग नहीं आती, हमको ताल नहीं आती, मैं दावा कर सकता हूं रामचरितमानस का खाली पारायण करते रहोगे तुम संगीतज्ञ हो जाओगे। जे गावही चरित समारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जे गावही चरित समारे, तो ते यही ताल। जे गावही है चरित संहारे। मेरे पूज्य बापू कहते हैं इसमें एक भाव और है। बोले क्या? बोले जे गावही है चरित संहारे, इसको गाने का अधिकार उसी को है जिसका चरित्र संभला हुआ है। जिसका कोई चरित्र ही नहीं हो क्या गाएगा रामचरितमानस? तो जे गावही चरित समारे, शांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल माति नोती। ऐसा कह के गोस्वामी जी ने निवेदन किया। आगे 5 सोरठों से 5 देवताओं को प्रणाम किया है। फिर गुरु वंदना से मानस का क्रम प्रारंभ हुआ है। तो उसका सब सारे प्रसंगों का दर्शन हम लोग कल
मध्याह्न में 2 बजे से जो कथा का समय रखा गया है, लगभग 2 बजे मंच प्रारंभ होगा, 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। प्रातःकाल की वेला में 9:30 बजे के पश्चात पूजन प्रारंभ होगा। 9:30 से लेकर 11:30 तक पूजन का क्रम चलेगा। 11:30 बजे पंगत शुरू होगी। 12 से लेकर के 12:30 से लेकर के हवन का कार्यक्रम जो चलेगा वो चलेगा 2 से 2:30 बजे तक। 2:30 बजे से फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग दर्शन करेंगे सायंकाल 5:30 बजे तक, और 5:30 पौने 6 बजे के पश्चात विश्राम 1.5 घंटे का। 7:30 बजे से पौने 8 बजे से हमारे व्यास जी महाराज रासाचार्य श्री ब्रज गोपाल जी महाराज बहुत सुंदर लीला करते हैं, बहुत सुंदर लीला। आप जरा समझो तो कितना सुंदर हो, और ऐसा लगता है उनके गले में सरस्वती का निवास, कितना सुंदर। हमारे तबले वाले भैया कितना सुंदर उनका सहयोग करते हैं अपने साज के माध्यम से। ऐसी ऐसी रसिक लीला का दर्शन, ये प्रेमी लीला नहीं है, ये आजकल वो प्रेमी लीला आजकल चलती है कानपुर तरफ, वो नहीं, रसिक लीला। और रसिक की बात तो रसिक ही समझ सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और हनुमान जी महाराज अवश्य आते हैं लीला दर्शन करने, हनुमान जी महाराज अवश्य आते कथा में बैठने, हनुमान जी महाराज अवश्य आते हैं जहां पर संकीर्तन होता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तो तत्र तत्र कृतमस्ते कांजनम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमति राक्षसांतकम। तो आप सब लोग ऐसे क्रम से जुड़े रहेंगे। आइए संक्षिप्त में ही कीर्तन, तत्पश्चात आरती। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्रीमद रामचरितमानस भगवान की जय। आइए आरती की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात क्षोहो सूर्य बजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण से मुखादग्निराजायत। आरती अवधि बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। कपूलन पियल की झलके, हसन पे बिजली सी चमके। रेख महावीरा, चरण सेवा धनुधारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी की। जिए जुग श्यामलता जोड़ी, जिए सुख श्यामलता जोरी। भजोरी मन सब माया तोड़ी। भजोरे मन सब माया तोड़ी। धन सहित युगल बिहारी की। लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिंह जनक दुलारी।
सी चमके रेख कजरारी नैनन की लखन सिया जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी की लखन सिया जनक दुलारी हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्राम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम आरार्तिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरण पुष्पै देवाभिवंदन मंत्र पुष्पांजलि सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुण्यनाग जात करवी लरसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी ताम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध